जम्मू के नगरोटा में बीजेपी की जीत का जश्न की गूंज जो है वो कश्मीर में भी सुनाई दे रही है और बिल्कुल हम इस वक्त बीजेपी के मुख्य कार्यालय जो श्रीनगर में मौजूद है और वहां पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कारकुनान जो है वो जश्न में डूबे हुए हैं। जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर है और दीगर जो अन्य लीडरान है वो भी उनके साथ है और कहीं ना कहीं खुशी का जो है वो इजहार किया जा रहा है। और जिस तरह से बीजेपी ने जीत का झंडा गाड़ दिया है नगरोटा में, तो यकीनी तौर पर बीजेपी का हौसला जो है वो बुलंद हुआ ही होगा। और अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। मुबारकबाद आपको और जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस जीत को आप लेते हैं। देखिए, जिस तरह से नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट देवयानी रानी जी की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस झूठ, उस विश्वासघात, फरेब, मकारी, उसका जवाब है जो लोगों ने दे दिया है। और बड़ी कंफर्टेबली हमने नगरोटा से जीत हासिल की। और सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर है, देखिए अभी तक जो रुझान बडगाम से आ रहे हैं, बडगाम से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे चल रही है और नगरोटा में तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। यही उस विश्वासघात की बात हम बार बार करें। जिस तरह से एक साल में जो इन्होंने झूठ कहे, जो उन्होंने फरेब जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको जवाब दे दिया। जीत नगरोटा में तो हम पहले ही कंफर्ट थे कि वो हम जीतेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, रूलिंग पार्टी का तीसरे नंबर पे आना, ये बहुत बड़ी एक मैसेज है जम्मू कश्मीर के लोगों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप फेल हो चुके हैं, अब आपको आप कुर्सी छोड़नी चाहिए। और जिस तरह से बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत है, वहां कोई दूसरी पार्टी पीडीपी आगे चल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां भी पीछे चल आ रहा है। ये जो बार बार मैं कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का डाउनफॉल शुरू हो चुका, और जो झटके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगे हैं ये लोगों ने दिए, उनके झूठ, उनके फरेब और उनकी मकारी के लिए। और मैं आपको एक बात और यहां से बताना चाहता हूं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटों पे पीछे चल रही है, एक जगह हमने जीता, दूसरी सीट पे वो पीछे चल रही है, ये आने वाले वक्त की वो गूंज है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई है बडगाम में, क्या वजह समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बडगाम में इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है कि हर एक बूथ तक जाने के लिए। और आपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी बडगाम में हो गए। उस बडगाम में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कल्ला था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जीत के आ रही थी, और पिछले इलेक्शन में भी बडगाम से हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको ग्राउंड जीरो पर मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था। और उसका आउटपुट हमारे सामने है कि हम हर एक बूथ तक पहुंचे, हर जगह पहुंचे, हमने पब्लिक रैलियां की, मीटिंग की, और जो अनटचेबल वाला वो एक दौर था वो खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी के साथ अब कश्मीर में भी पॉपुलर हो रही है। और आप देखेंगे आने वाला वक्त जो होगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर मिलके जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। अल्ताफ साहब, क्या समझते हैं आप, ये एक रेफरेंडम, ये इलेक्शन जो बाई इलेक्शन था, रेफरेंडम एक साबित हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? और जहां तक पीडीपी का सवाल है, पीडीपी के लिए एक नई रूह जो है पार्टी में फूंकने की बात की जा रही है अगर वो इस सीट पे काबिज होते हैं। देखिए, 100% ये रेफरेंडम है लोगों का, और ये रेफरेंडम है जो ये वोट गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, इसको आप रेफरेंडम ही समझिए और हम भी इसको रेफरेंडम ही समझते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस आज़ादी के बाद ही यहाँ के लोगों को धोखा, झूठ, फरेब और इसके सिवा कुछ नहीं दी। और आज लोगों ने रेफरेंडम के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को नगरोटा से भी हराया, और सबसे बड़ी बात है कि तीसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। और अभी बडगाम में वो पीछे चल रही है। जहां तक आप पीडीपी की बात करें कि नई रूप फेंकेंगे, ये पीडीपी का वोट नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाराजगी के खिलाफ जो वोट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये वो वोट है। अब 2.5 से 3.5 एमएलए हो जाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ का वोट है। पीडीपी में इससे नहीं रूप फूंकेगी, पीडीपी आगे कुछ करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नाराजगी का वोट है जो एनसी से शिफ्ट होकर पीडीपी को मिला। तो बीजेपी जो है बिहार पोल्स में भी अच्छा कर रही है, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, तो एनडीए वहां आगे जा रही है, तो किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तक जो रुझान मिले हैं, मैं भी आपकी ही चैनल न्यूज़ 18 ही वॉच कर रहा था, मेरी फेवरेट चैनल है, तो 190 सीटें वहाँ एनडीए को दिखा दे रही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी एक बड़े बाई की सूरत में सामने आ रहा है। हमारे बाद फिर जेडीयू, जिसके साथ हमारा गठबंधन एलजेपी है। और बिहार की जो जीत है वो कांग्रेस की झूठ, कांग्रेस की मकारी, और सबसे बड़ी बात है कि देश की लीडरशिप की जो कमिटमेंट हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का जो आतंकी उस शिविरों पे हमला करना या आतंक को मिटाना, वो दृढ़ता दिखाती है, वो कमिटमेंट दिखाती है हमारी लीडरशिप। देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी की, मेरे लिए सबसे पहले भारत है, भारत के बाद सब कुछ आता है। आज लोगों ने प्रूव कर दिया कि
वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल चला है, उनका डेवलपमेंट मॉडल चला, उनका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मॉडल चला है, और कांग्रेस का झूठ जो है वो दराशाही हो गया। जिस तरह से कांग्रेस ने एक कैंपेनिंग भी शुरू की थी, आज लोगों ने जवाब दे दिया। और जो कश्मीर से हमारे एक साथी कह रहे थे कि अब हम कैंपेनिंग करें कि बीजेपी मुक्त भारत, आज मैं उस एमएलए साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, आज शाम को आइए, देखते हैं मुक्त कौन हो रहा है, गायब कौन हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले साल में कांग्रेस कहीं खुर्दबीन या दूरबीन से भी दिखाई देगी, ऐसी पतली पोजीशन कांग्रेस की। शुक्रिया। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, ये कहना है बीजेपी स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर का। और साथ ही साथ इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी को भी लेकर सवाल जो है वो खड़े किए हैं और कहा है कि बीजेपी की जीत नगरोटा में और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बडगाम में कारकर्दगी यकीनी तौर पर लोगों का एक रेफरेंडम है, और जिन्होंने नाराजगी जरूर जाहिर की है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली सरकार है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।